नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन का शेयर है एरन लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी ढेर सारी फील्ड्स में है, बट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में ही। ये सीएमएस के क्षेत्र में है, जिसको कहते हैं कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। ये डोर स्टेप बैंकिंग और पिकअप सर्विसेज में है। ये सीटीएस क्लियरिंग प्रोसेसिंग में है। ये मैनेजिंग एक कलेक्शन काउंटर्स को मैनेज करती है। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को प्रोसेसिंग करती है बैंक्स के लिए। ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेशन और ई रजिस्ट्रेशन फीस कलेक्शन का काम करती है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का काम करती है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट का काम करती है। एड्रेस वेरिफिकेशन एंड क्रेडिट वेरिफिकेशन का काम करती है। कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विसेज का काम करती है। बैंक ऑफिस मैनेजमेंट का काम देखती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज करती है। मतलब ये सारी चीज़ें बैंकों से रिलेटेड हैं। तो इस तरह के काम हैं इनके पास में। काम तो कुल मिला के ठीक है। दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने 57 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ईपीएस था 0.55, डेट टू इक्विटी का रेशियो था 0.13। 2021 में कंपनी ने 63 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 6 करोड़ का प्रॉफिट था, ईपीएस था 0.46 और डेट टू इक्विटी थी 0.11। 2022 में कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया 77 करोड़ का, प्रॉफिट था 8 करोड़ का, ईपीएस था 0.8 और डेट टू इक्विटी का रेशियो था 0.05। 2023 में कंपनी ने 86 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ईपीएस था 0.81 और डेट टू इक्विटी का रेशियो था 0.04। 2024 में कंपनी ने 92 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट था 11 करोड़ का, ईपीएस था 0.98 और डेट टू इक्विटी का रेशियो था 0.01। 2020 से लेकर 2024 तक कंपनी ने रिवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है। 57 से 63, 63 से 77, 77 से 86, 86 से 92। शानदार प्रदर्शन। हर साल रिवेन्यू बढ़ रहा है, हर साल रिवेन्यू बढ़ रहा है। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट 6 करोड़ 2020 में, फिर 6 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 11 करोड़। तो कुल मिला के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। 2020 और 21 का फ्लैट रहा है प्रॉफिट, लेकिन कंपनी ने रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। कंपनी के रिजल्ट पिछले 5 सालों में हर साल दर साल अच्छे आते गए हैं। ईयरली रिजल्ट शानदार तरीके से पेश किया है कंपनी ने, रिवेन्यू के फ्रंट पे भी और प्रॉफिट के भी फ्रंट पे। ईपीएस के फ्रंट पे भी हर साल ईपीएस बढ़ा है। डेट टू इक्विटी का रेशियो अगर देखें तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी ने अपना सारा कर्ज लगभग उतार दिया है। डेट टू इक्विटी 0.13 था 2020 में, फिर 0.11 हुआ, फिर 0.05 हुआ, फिर 0.04 किया उन्होंने, फिर 0.01। इस साल लगभग कर्ज मुक्त है कंपनी, वर्चुअली कर्ज मुक्त है, बहुत कम कर्ज है। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने कर्ज को लगभग खत्म कर दिया। ईपीएस को तो बढ़ाया ही है, लगभग डबल के आसपास किया है। 2020 में जहाँ रिवेन्यू 57 करोड़ था, वो बढ़ के 2024 में 92 करोड़ हुआ। 6 करोड़ प्रॉफिट था, वो 11 करोड़ हुआ और कंपनी ने कर्ज को कम किया। तो कंपनी ने कर्ज को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो कुल मिला के कंपनी के पिछले 5 सालों का कारोबार अगर देखें तो हर साल रिवेन्यू बढ़ा है और हर साल प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईपीएस बढ़ा है, डेट टू इक्विटी का रेशियो मतलब कर्ज को कम किया है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में कंपनी ने 21 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया, 2 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 23 क्वार्टर में अगर बात करें तो कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया 24 करोड़ का, 3 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 22 करोड़ का रिवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 26 करोड़ का रिवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 23 करोड़ का रिवेन्यू, 22 करोड़ का प्रॉफिट। 22 करोड़ के प्रॉफिट में करीब 20 करोड़ के आसपास अदर इनकम से है। तो कुल मिला के जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो 21 करोड़ का रिवेन्यू, 23 करोड़ का रिवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 22 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन इसमें
लगभग 19 से 20 करोड़ रुपए, 19 करोड़ के आसपास जो रुपए हैं वो अदर इनकम से है। तो कुल मिला के जून 23 क्वार्टर से रेवेन्यू जून 23 क्वार्टर में 10% बढ़ा हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट भी 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही है। तो कुल मिला के जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट जून 23 क्वार्टर के मुकाबले ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन 10% का राइज है रिवेन्यू और प्रॉफिट में। जो 22 करोड़ का रिवेन्यू है वो अदर इनकम से है, लेकिन चलिए उसको प्रॉफिट में ही माने, क्योंकि प्रॉफिट में ही आ रहा है, तो रिजल्ट शानदार हो गया। तो जून 23 क्वार्टर के मुकाबले जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट शानदार। और इस रिजल्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी निश्चित रूप से फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले अच्छा रिजल्ट पेश करेगी, क्योंकि प्रॉफिट तो अभी 22 करोड़ का हो गया है। तो रिवेन्यू फ्रंट पे भी अच्छा काम करेगी और प्रॉफिट फ्रंट तो अभी से आगे हो गया है। तो निश्चित रूप से 2025 का रिजल्ट 2024 के रिजल्ट से शानदार अभी से दिख रहा है। एवाइस का शेयर 0% है, डीआईस का शेयर 0% है, पब्लिक के शेयर 27.62% है, प्रोमोटर के शेयर 72.37% है, डेट टू इक्विटी 0.01 है, रिजर्व और सरप्लस 101 करोड़ का, बोरोइंग लगभग शून्य है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 14 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। फेस वैल्यू शेयर की समय 2 रुपये है, बुक वैल्यू 10 रुपये 10.08 है, 52 वीक लो 20 रुपये 55 पैसे था, 52 वीक हाई 48 रुपये 78 पैसे था। शेयर का प्राइस 6 सितंबर 2024 को 40 रुपये 89 पैसे था। स्टॉक का पी 15.56 है, सेक्टर का पी 54.23 है। स्टॉक का पी सेक्टर के पी से लगभग 3 गुने से ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है, स्टॉक स्प्लिट की हिस्ट्री है, बोनस की हिस्ट्री है। बोनस 2019 में कंपनी ने एक बार दिया है, एक शेयर का बोनस दिया हुआ है। और कुल मिला के कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहे हैं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ, कंपनी के पास में रिजर्व भी है ठीक ठाक, कंपनी के पास कर्ज नहीं है, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। पी में बहुत गुंजाइश है, सेक्टर के पी से स्टॉक का पी 3.5 गुने से नीचे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी हर साल रिवेन्यू बढ़ा रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ा रही है और अदर इनकम से भी बेनिफिट हो रहा है कंपनी को। तो कुल मिला के कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में बिजनेस कर रही है, ईयर ओवर ईयर इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो एक अच्छी कंपनी निश्चित रूप से वैल्यू अनलॉक होगा। कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, कंपनी का कार्य का क्षेत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और निश्चित रूप से ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर साबित होगी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिनके पास पे शेयर है बने ही रहे, जिनको परचेस करना होगा या एंट्री करनी होगी वो हमारे रिसर्च का उपयोग करें अपने रिसर्च के लिए, फिर अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, इसके बाद ही शेयर को खरीदें या बेचें। दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी आगे चल के जिस हिसाब से वो इस क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, तो अब इस साल के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट निश्चित रूप से रिवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पे अच्छा आने वाला है, क्योंकि 22 करोड़ का प्रॉफिट तो अभी हो गया। तो बहुत अच्छे रिजल्ट, अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छा पोटेंशियल, अच्छी होप लगा सकते हैं इस कंपनी से। मल्टी बैगर की संभावनाएं भी जागृत करती है कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सके। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।